चलिए आज हम करते हैं क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से समझ में आएगा, बस ध्यान देना है। तो क्वेश्चन में हमें एक फिगर गिवन है जिसको यहां पर हम बनाएंगे अभी। ठीक है, इसमें कहा गया कि हमारे पास में एक लाइन है ए बी, दूसरा लाइन है सी डी, और दोनों ही एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये बना लिया हमने लाइन ए बी। ठीक है, ये हमारा लाइन ए बी है एंड ये वाला लाइन है सी डी। हमसे कहा गया है कि जो एंगल ए ओ सी है, ठीक है, तो आपने याद रखना है कि हमारे पास में यहां जो ये पॉइंट है ये तो ओ है, एंड यहां पर जो एक रे हमारे पास में ये है ओई। यहां पर एक रे भी है हमारे पास में ओई। तो ये कंप्लीट डायग्राम हमको बुक में गिवन है, जिसमें एक लाइन है ए बी, दूसरा लाइन है सी डी, दोनों एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, फिर एक रे यहां पर ओई है हमारे पास में। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो एओसी प्लस बीओई है, तो आपने याद रखना है कि जो एओसी ये वाला जो एंगल है एंड जो एंगल है बीओई ये वाला जो एंगल है, इन दोनों एंगल्स का सम हमें यहां पर गिवन है 70 डिग्री, एंड जो एंगल बीओडी है वो 40 डिग्री का है। जो एंगल बीओडी है, जो ये वाला एंगल है, ये 40 डिग्री का हमें क्वेश्चन में गिवन है। इन दोनों एंगल्स का सम है 70 डिग्री, एंड जो एंगल बीओडी है वो 40 डिग्री का हमें यहां पर गिवन है। तो हमने एंगल बीओई, हमने एक तो इस वाले एंगल को निकालना है बीओई को, इसको हमने फाइंड आउट करना है ये कितने का, ये हमने बताना है, और साथ में हमने एंगल सीओई को निकालना है, फिर उसका रिफ्लेक्स भी हमने यहां पर बताना है। ठीक है ना, तो इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि हमने एक तो बीओई इस वाले एंगल को निकालना है, साथ में हमने सीओई एंगल का रिफ्लेक्स भी निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब आपने याद रखना है कि हमें गिवन है कि जो बीओडी एंगल है ये 40 डिग्री का है। तो आपने याद रखना है कि जो एंगल बीओडी है ये हमको 40 डिग्री का गिवन है। गिवन है तो इसके आगे हम गिवन लिख भी लेते हैं, करेक्ट। अब देखिए, आपने याद रखना है कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जब भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं। तो याद रखना है कि अगर ये वाला एंगल 40 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 40 डिग्री का हो गई होगा, यानी कि हमारे पास में एओसी एंगल भी 40 डिग्री का हो गई होगा। तो हम लिखते हैं सिंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट करते हैं एट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए एंगल AOC एंगल BOD के बराबर होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। जब भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो आमने सामने वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल AOC एंगल BOD के इक्वल होगा। एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD हमारे पास में होगा। अब देखिए, BOD एंगल हमें गिवन है 40 डिग्री का, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है ना, तो एंगल AOC भी हमारे पास में कितने डिग्री का आ जाएगा, 40 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हमने एंगल AOC को फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इन दोनों का सम है 70 डिग्री। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये गिवन है तो इसके आगे हम गिवन लिख लेते हैं, करेक्ट। अब देखिए, यहां पर है एंगल AOC का वैल्यू हमने निकाला है 40 डिग्री, तो इसकी जगह पर यहां से आ जाएगा 40 डिग्री, तो यहां पर 40 डिग्री हो जाएगा, प्लस BOE तो यहां पर हमारे पास में है ही है ना, इक्वल्स टू 70 डिग्री यहां पर है ही है। 40 डिग्री को हमने लेफ्ट से राइट में लेकर के जाना है, तो हमारे पास में एंगल BOE का वैल्यू आ जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अब देखिए, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, तो हमारे पास में एंगल BOE आ गया 30 डिग्री का। ठीक है, तो हमारे पास में एंगल BOE आ गया 30 डिग्री का। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। चलिए अब हम निकालते हैं एंगल COE। हमने अब इस एंगल को निकालना है। ठीक है, अब देखिए, आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लिखेंगे AB स्ट्रेट लाइन है, AB इज अ स्ट्रेट लाइन है, इसलिए
इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी ये एंगल्स होंगे इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसलिए एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो हमारे पास में एंगल AOC ये वाला एंगल प्लस एंगल BOE ये वाला एंगल प्लस एंगल COE ये वाला एंगल, है ना। इन तीनों एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए यहां पर है एंगल AOC प्लस BOE, है ना। यहां पर हमारे पास में है एंगल AOC प्लस एंगल BOE जिसका वैल्यू यहां पर हमें गिवन है 70 डिग्री। तो इसकी जगह पर आएगा 70 डिग्री। यहां पर हमारे पास में एंगल COE है, फिर इक्वल्स टू में है 180 डिग्री। अब हमने 70 डिग्री को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाना है, तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा COE एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ठीक है। अब देखिए 180 डिग्री में से 70 डिग्री को माइनस करेंगे तो आएगा 110 डिग्री। तो हमारे पास में एंगल COE आ गया 110 डिग्री का। अब देखिए हमने रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है, हमने एंगल COE नहीं निकालना है, हमने COE एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है। ठीक है ना। तो हम लिखते हैं यहां पर हमने निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, हमने इसको निकालना है। आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास में कोई एंगल होता है, अगर हमने उसका रिफ्लेक्स निकालना होता है तो हम उसको 360 डिग्री में से माइनस करते हैं। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, जो COE निकाला है उसको 360 डिग्री में से माइनस कर लेंगे तो हमें उसका रिफ्लेक्स मिल जाएगा। तो रिफ्लेक्स COE अगर हमें चाहिए तो हो जाएगा ये 360 डिग्री माइनस जितना COE एंगल है वो हमारा 110 डिग्री का है। अब हम 360 डिग्री में से 110 डिग्री को माइनस करेंगे तो आएगा 250 डिग्री। तो हमारे पास में रिफ्लेक्स COE का वैल्यू आ गया 250 डिग्री। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमने एक एंगल निकालना है BOE, जिसको यहाँ पर हमने निकाला, वो आया हमारे पास में 30 डिग्री का। एंगल BOE हमारे पास में आ गया 30 डिग्री का। फिर हमने रिफ्लेक्स निकालना था COE का, रिफ्लेक्स COE हमारे पास में आ गया 250 डिग्री। ठीक है, 250 डिग्री यहाँ पर आ गया। तो हमने दोनों एंगल्स को निकाल लिया, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।